दोस्तों, कुछ लोगों ने पूछा है कि अगर हमें चश्मा है तो क्या चश्मा पहनकर त्राटक करना है या बगैर चश्मे पहने त्राटक करना है, और अगर बगैर चश्मे पहने त्राटक करना है तो कितने समय के बाद हमें चश्मा निकाल देना है। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि अगर आपको चश्मा है तो आपने प्रतिदिन चश्मा पहनकर ही त्राटक करना है। आप बगैर चश्मा पहने त्राटक ना करें, इससे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। अब दोस्तों, कई लोगों ने पूछा है कि काली मिर्च के समान बिंदु त्राटक करें या 1 रुपए का सिक्के का काला बिंदु बनाकर उसका त्राटक करें। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि आपने 1 रुपए के सिक्के के समान काला बिंदु बनाकर उस पर ही अपना त्राटक का अभ्यास करना है। कई दोस्तों ने यह पूछा है कि क्या हम सीधा दर्पण त्राटक या ज्योति त्राटक कर सकते हैं, क्यों हमें बिंदु त्राटक से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब हॉकी का खेल शुरू होता है या क्रिकेट मैच शुरू होती है या कबड्डी है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, ये कई प्रकार के जो खेल होते हैं, उनकी शुरुआत होने से पहले दोनों टीम के खिलाड़ी ग्राउंड का एक चक्कर लगाते हैं, एक दौड़ लगाते हैं। दोस्तों, उसे वार्म अप कहा जाता है। और दोस्तों, खेल शुरू होने से पहले वार्म अप करना बहुत ही जरूरी रहता है। एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आप वेट लिफ्टिंग सीखना चाहते हो, वेट लिफ्टिंग करना चाहते हो, तो क्या पहले दिन से ही 100 किलो का वजन उठा लोगे? नहीं दोस्तों, आप शुरुआत 1, 2 या 5 किलो से करोगे। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप अपने वेट लिफ्टिंग के वजन में बढ़ोतरी करते जाओगे। तो दोस्तों, इसी तरह बिंदु त्राटक साधना की शुरुआत है। बिंदु त्राटक के अभ्यास से आपकी आंखें, आपका मन और आपका शरीर त्राटक के अनुकूल होता है। यह एक प्रकार का वार्म अप कहा जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार के त्राटक का अभ्यास करने से पहले आपने बिंदु त्राटक ही करना है, जिससे कि आप इसके मूलभूत शुरुआत से जुड़ते हो बिंदु त्राटक करके। और यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर सीधा आप दर्पण त्राटक करते हो या आप ज्योति त्राटक करते हो तो इससे आपकी आंखों को नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें कितने समय तक त्राटक करना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इसके जवाब में ये कहना चाहूंगा कि अगर आप 2 घंटे तक आंखें खुली रखते हो लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है त्राटक में, तो 2 घंटे तक आंख खुली रखने का कोई फायदा नहीं है। आप जिस प्रकार का भी त्राटक कर रहे हो, आपका संपूर्ण ध्यान, आपका मन उस त्राटक में ही होना चाहिए। अकेली आंखों से कुछ नहीं होता है। यह मैंने अपने कई वीडियो में आपको बताया भी है। फिर भी दोस्तों, कितने समय तक त्राटक करें तो त्राटक की सिद्धि होती है? तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि अगर आप आधे घंटे तक अपनी आंखों को खुली रख सकते हो तो दोस्तों कमाल है। और त्राटक की सिद्धि भी तभी मिलती है, ज्यादा से ज्यादा आप किसी भी त्राटक के अभ्यास को 45 मिनट तक कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं त्राटक की शुरुआत में क्या होता है अपने अनुभव के बारे में बताता हूँ। जब आप बिंदु त्राटक की शुरुआत करते हो तो आपकी आंखें स्थिर नहीं रहती है, आपकी पलकें बार बार झपकती है। इन पलकों का झपकना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से सभी लोग गुजरते हैं। जो भी व्यक्ति त्राटक का अभ्यास करता है वह इस प्रक्रिया से गुजरता ही है। उसकी आंखें स्थिर नहीं रह पाती है, पलकें बार बार झपकती है। तो दोस्तों, पलकें झपकती है तो झपकने दीजिए और फिर से अपनी दृष्टि को स्थिर करने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे आप त्राटक का अभ्यास करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी आंखों में से पानी आना शुरू होगा। हो सकता है कि आपकी किसी एक आंख में से पानी आए, फिर दूसरी आंख में से पानी आए, या फिर दोनों आंख में से साथ पानी आए, ऐसा हो सकता है। दोस्तों, जब भी आपकी आंखों में से पानी निकले, आपने अपनी आंखें बंद कर देनी है। एक मुलायम रुमाल से अपनी आंखों का पानी पोंछ लीजिए, कुछ देर विश्राम कीजिए और फिर आप पुनः त्राटक का अभ्यास शुरू कर सकते हो। काफी दोस्तों ने पूछा है कि क्या हम त्राटक का अभ्यास
एक दिन में 2 बार कर सकते हो? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, आप त्राटक का अभ्यास दिन में 2 बार कर सकते हो। समय ऐसा होना चाहिए, अगर आप सुबह त्राटक करते हो तो दोबारा आप शाम को त्राटक कीजिए। आप इस तरह से त्राटक को 2 बार कर सकते हो। अब दोस्तों, जो लोग अभी त्राटक की शुरुआत कर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप शुरुआत में केवल 2 से 5 मिनट ही त्राटक करें, क्योंकि अभी आपकी त्राटक की शुरुआत है और क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है, अभी अभी आपने त्राटक शुरू किया है, इसलिए आप केवल अपनी आंखों को स्थिर करने का प्रयास करें और जो प्रकार का आप त्राटक कर रहे हो उसमें अपना संपूर्ण ध्यान लगाएं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आप अपने त्राटक के समय में बढ़ोतरी कर सकते हो। आप अपने त्राटक के अभ्यास का समय बढ़ा सकते हो। मैं एक बात बार बार कहूंगा कि आपने त्राटक करते वक्त अपनी आंखों को खुली रखने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर आप अपनी आंखों पर जोर जबरदस्ती करोगे तो इससे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है, आपको धुंधला दिखाई दे सकता है या फिर आपको आंधा शीशे की तकलीफ हो सकती है। काफी किस्से मैंने देखे हैं कि कुछ लोग त्राटक की शुरुआत में ही अपनी आंखें खुली रखने के लिए अपनी आंखों पर जोर जबरदस्ती करते हैं। इनकी वजह से उनको सर दर्द की तकलीफ हो जाती है, उनको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो आंखों के लिए बहुत खतरनाक है। दोस्तों, वैसे तो त्राटक विद्या एक निर्दोष विद्या है, लेकिन काफी लोगों ने पूछा है कि इसके नुकसान क्या है। तो दोस्तों, इसका मेरे अनुभव के हिसाब से एक ही नुकसान है कि आंखों का खराब होना, सर में दर्द होना, आंधाशीसी होना, और यह तभी होता है जब आप त्राटक करते वक्त अपनी आंखों पर जोर जबरदस्ती करते हो। इसलिए मेरी सभी दोस्तों से सलाह है, जो भी दोस्त त्राटक कर रहा है, त्राटक का अभ्यास कर रहा है, उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। आप सहज रूप से त्राटक कीजिए। अगर आपकी पलकें झपकती है तो झपकने दीजिए। दोस्तों, ऐसे ही निरंतर अपना अभ्यास जारी रखिए। बस आपको कोशिश करनी है, लेकिन अपनी आंखों पर जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों, 15 से 20 दिन तक आपकी आंखों से पानी निकलेगा और उसके बाद आपकी आंखों से पानी निकलना बंद हो जाएगा। और दोस्तों, 15 से 20 दिन के बाद आप बिना पलक झपकाए त्राटक करने में सक्षम हो जाओगे। जब दोस्तों आप बिना पलक झपकाए त्राटक करने में सक्षम हो जाते हो तो दोस्तों उस दृष्टि को देव दृष्टि कहा जाता है। और दोस्तों, यहां से आपकी साधना की असली शुरुआत होती है। किसी भी त्राटक को आप तभी सिद्ध कर सकते हो जब आप 25 से 30 मिनट अपनी आंखें खुली रखने में सक्षम हो जाते हो। लेकिन दोस्तों, याद रहे, फिर से मैं कहूंगा कि इस तरह से अपनी आंखों को खुली रखने के लिए जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। आप अपना त्राटक का अभ्यास निरंतर जारी रखिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिना पलक झपकाए 30 मिनट से 45 मिनट तक अपनी आंखों को खुली रखने में सक्षम हो जाओगे। दोस्तों, आपका मकसद त्राटक में सिद्धि पाना होना चाहिए, ना कि अपनी आंखों को 1 घंटा या 2 घंटा खुली रखने के लिए सक्षम करना है। आपने त्राटक में सिद्धि पानी है। मैं बराबर आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो मैं उनका निराकरण करता रहूंगा। इसलिए जो मैंने तरीका बताया है उसी तरीके से आप अभ्यास कीजिए। आप सहज रूप से त्राटक कीजिए, बिल्कुल अपनी आंखों पर जोर जबरदस्ती ना करें। दोस्तों, अब त्राटक के अभ्यास से आपका मन शांत हो जाता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि तीव्र होती है, आंखों की चंचलता खत्म हो जाती है, नेत्र के रोग खत्म हो जाते हैं, नेत्र की चुंबकीय शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, क्योंकि यह त्राटक की शुरुआत है, अभी अभी आपने त्राटक करना शुरू किया है, कुछ समय के बाद मैं आपको त्राटक के असली अलौकिक फायदे बताऊंगा कि आप त्राटक की सिद्धि से आप उसे अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको पूरा वर्णन करूंगा। बस फिलहाल आप अपना त्राटक का अभ्यास जारी रखिए। आप इतना समझिए
कि त्राटक के अभ्यास से आपका मन शांत होगा, बुद्धि तीव्र होगी, एकाग्रता बढ़ेगी और आपकी आंखों में चुंबकीय शक्ति बढ़ेगी। दोस्तों, त्राटक के अभ्यास से आपकी आंखें थोड़ी गहरी और आपकी आंखें थोड़ी भीगी हुई हो जाएगी और जिस पे आप दृष्टि डालोगे वह आपकी मानसिक आज्ञा के हिसाब से बर्ताव करेगा। काफी दोस्तों ने मुझे पूछा है कि क्या आपने त्राटक सिद्ध किया है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हाँ, मैंने त्राटक सिद्ध किया हुआ है। अब यहाँ पे विषय आता है विश्वास का। अगर जिनको विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ किसी को कन्विंस करने नहीं आया हूँ और ना ही मैं किसी को कन्विंस करना चाहता हूँ। और जितने भी मैंने त्राटक के बारे में बताया है, जितने भी अलग अलग प्रकार के त्राटक का मैंने वर्णन किया है, वो सारी मैंने उनकी विधि सही तरीके से बताई है। अगर आप इसका अभ्यास करना चाहते हो तो आप ज़रूर इसका अभ्यास कर सकते हो। आप कोई भी त्राटक की पुस्तक उठा के देख लीजिए। जिस प्रकार के भी त्राटक के बारे में मैंने वर्णन किया है, चाहे वो बिंदु त्राटक हो, ज्योति त्राटक हो, दर्पण त्राटक हो, छाया त्राटक हो, तो आपको उसी प्रकार का वर्णन हर त्राटक की किताब में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के त्राटक का अभ्यास करते हो, उसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपने त्राटक शुरू करने से पहले कुछ प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आपने 9 से 10 बार लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेनी है। ऐसा करने से आपका मन शांत होता है और त्राटक करने में, सिद्धि पाने में आपको आसानी होती है। तो आप कुछ इस प्रकार से लंबी लंबी सांसें लीजिए। इस तरह से आपने लंबी लंबी सांसें लेनी है, 9 से 10 बार सांसें लेनी है और उसके बाद ही आप त्राटक का अभ्यास शुरू कीजिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार के त्राटक के अभ्यास में आपने आसन बिछाना जरूरी है। आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही आप त्राटक करें, क्योंकि आसन बिछाने से आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से अलग होते हो और दोस्तों इससे शक्ति का संचय होता है। त्राटक का अभ्यास खत्म होने के बाद आप अपनी आंखों को ठंडे पानी से धो लीजिए। आप अपनी आंखों को गुलाब जल से भी धो सकते हो। दोस्तों, त्राटक के अभ्यास में आंखों का अति महत्व है, इसलिए आप अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखिए। जो दोस्त ज्योति त्राटक कर रहे हैं वह एक शुद्ध घी का दिया जला के ही त्राटक करे। मोमबत्ती त्राटक बिल्कुल ना करे, क्योंकि मोमबत्ती त्राटक में मोमबत्ती का जो आप प्रयोग करते हो वह मोमबत्ती कई प्रकार के केमिकल से बनी हुई होती है। और दोस्तों, जब आप उस मोमबत्ती को बुझाते हो तो उस धुएं में वह कई प्रकार के केमिकल रिलीज होते हैं जो आपको नुकसान करते हैं। इसलिए ज्योति त्राटक हमेशा शुद्ध घी के दिए से ही करना है। कुछ दोस्त जब त्राटक करते हैं तो बिंदु को घूरने लगते हैं। तो दोस्तों, बिंदु को घूरना नहीं है, आपने सहज रूप से त्राटक करना है। आप मुझे देखिए, मैं किस तरह से अपनी आंखों को स्थिर जमाए रखते हुए त्राटक कर रहा हूँ। अगर आपकी पलकें झपकती है तो आप अपनी पलकें झपका लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी समय से त्राटक कर रहा हूँ। इसलिए आप शुरुआत में अपनी आंखों को खुली रखने के लिए जोर जबरदस्ती ना करें, सहज रूप से त्राटक करें। ये आपके लिए अति आवश्यक है। जिस तरह से मैं अपनी आंखों को लगातार खुली रख सकता हूँ, तो दोस्तों इसी तरह एक दिन ऐसा आएगा कि आप निरंतर त्राटक के अभ्यास से अपनी आंखों को 30 से 45 मिनट खुली रखने में सक्षम हो जाओगे।
कई दोस्तों ने मुझसे प्रश्न किया है कि अगर हमें व्यसन है तो क्या हमें त्राटक करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको व्यसन है तो आप व्यसन छोड़ दीजिए, क्योंकि त्राटक का उद्देश्य अपने मन को नियंत्रित करना है। अगर आप व्यसन नहीं छोड़ पा रहे हो तो त्राटक करने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, व्यसन छोड़ने का मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जब आप बिंदु त्राटक करते हो तो आप बिंदु त्राटक करते करते आपने मन में ये सोचना है कि मैंने व्यसन करना छोड़ दिया है, मैंने व्यसन करना छोड़ दिया है, अब मैं व्यसन नहीं करूँगा, मैंने व्यसन करना छोड़ दिया है, अब मैं बिल्कुल व्यसन नहीं करूँगा। तो दोस्तों, यह बात आपने बार बार प्रतिदिन त्राटक करते करते अपने मन में दोहरानी है। कुछ दिन के बाद पाओगे कि आपका व्यसन छूट गया है, आपने व्यसन करना बंद कर दिया है। दोस्तों, एक अति आवश्यक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप त्राटक करते करते बराबर ध्यान में चले जाते हो, तब आपने बहुत ही धीमी गति से सांस लेनी है। जितनी धीमी गति से आप सांस लोगे उतना ही आप जल्दी बिंदु को गायब कर पाओगे। अगर आप दर्पण त्राटक कर रहे हो तो जितनी धीमी गति से आप सांस लोगे उतना ही जल्दी आप दर्पण में अपने चेहरे को गायब कर पाओगे। इसलिए त्राटक के अभ्यास में यह जरूरी है कि आपने बहुत ही धीमी गति से सांसें लेनी है।